अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर है। ओके, तो यहाँ की मैंने सब्जेक्ट लिस्ट खोली हुई है। मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा। आप लोगों को अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊँगा, देन हम एप्लीकेशन पोर्टल पे जाएँगे और उसका भी मैं आप लोगों को लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो आप लोगों ने इसमें अप्लाई कर लेना है और मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊँगा कि इसमें एप्लीकेशन कैसे आपने फ़िल करनी है और मैं सब लिंक्स आपको दे दूँगा जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप लोग जल्दी से अप्लाई कर लेंगे। तो ये सब्जेक्ट लिस्ट है, इसका भी लिंक दे दूँगा, यहाँ से आप अपने डिज़ायर जो लिंक्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं। ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और डिफरेंट यहाँ प्रोग्राम दिए गए हैं जिसमें बायोसाइंस भी है, केमिस्ट्री भी है एंड देन सिविल, कंप्यूटर साइंस लेकिन आपने मतलब जिसमें यहाँ ये सब्जेक्ट की मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये नर्सिंग के सब्जेक्ट भी हैं, ऑप्टोमेट्री है, न्यूट्रिशन है और पोlicing है, सोशल साइंस है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ कोर्सेज़ की लिस्ट दी गई है, जिनसे सब्जेक्ट या एरिया दिया गया है। तो हम इनमें से जो आप लोगों का रेलेवेंट एरिया है, आप लोगों ने वो कर लेना, उसमें अप्लाई कर लेना। तो हमारा मैं लेट्स से इसमें मार्केटिंग में जाता हूँ। तो मार्केटिंग में आप लोगों ने यहाँ जब ये इंटरफ़ेस आपके पास सामने से खुलेगा, यहाँ से आपने व्यू ऑल कोर्सेज़ पे करना है। तो यहाँ आपके पास अंडर ग्रेड के जो कोर्स हैं, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसके बाद बीएससी का कोर्स पड़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट। लेट्स से मैं पोस्ट ग्रेजुएट में देन अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसका क्या है डिस्टेंस लर्निंग है और नंबर 24 में इनटेक और है फुल टाइम है। 1 साल में ये डिस्टेंस लर्निंग कंप्लीट हो रही है। मैं यहाँ से व्यू यहाँ आप अगर देख सकते हैं तो डाउनलोड कर लें। ये ब्रोशर है जिसमें बारे में आपको पता चलेगा कि क्या है देन अप्लाई फॉर दिस कोर्स ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए तो यहाँ आपने क्लिक कर लेना नहीं तो अप्लाई ऑनलाइन पे चले जाना, ठीक है? तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को जो जब अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो फिल आउट कर सकते हैं, देन आपको यूनिवर्सिटी अप्रोच करेगी, ठीक है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ मैंने पहले ही अपना यहाँ मेरा साजिद हुसैन नाम आ रहा है, पहले ही मैंने लॉगिन किया हुआ था। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं क्या कर देता हूँ आप लोगों को बता देता हूँ जज अब एप्लीकेशन यहाँ पे आना है तो आपने साइन नाउ कर लेना है अपना लॉगिन अकाउंट कर देना है आपको एक पासवर्ड आएगा ईमेल पे आपने वेरीफाई करना है तो आपके ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा पहले मैं कर लेता हूँ ट्रैक पे कर लेता हूँ सॉरी मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया यहाँ से आपने पहले सबसे पहले कंप्लीट माई प्रोफाइल पे आ जाना है तो आप लोगों ने ये अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है देन आप लोगों ने ये करना है कि एप्लीकेशन जो है ना वो गाइडेंस अगर आपको चाहिए तो यहाँ से आपने कर लेना है यानी कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए सारी चीज़ें। तो आपको ज़्यादातर आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो आपने क्या करना है ट्रैक माय एप्लीकेशन यहाँ आ जाना है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ अप्लाई कर चुका हूँ एक प्रोग्राम में जैसे कि ये एक प्रोग्राम था इसमें मैंने अप्लाई किया था मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन विद प्रोफेशनल प्लेसमेंट। तो यहाँ मैंने अप्लाई किया था। अब ये देखें इनका स्टेटस जो है ना वो सबमिट हो चुका है। ये अब मेरा सारा डाटा यहाँ शो हो रहा है, ठीक है? तो ये मैंने अप्लाई किया सारा कुछ, ठीक? तो अब मैं डॉक्यूमेंट सारा कुछ सबमिट करवा चुका हूँ, ठीक है? तो हमने क्या करना है, अब ये हो गया। अब मैंने क्या कर दिया अप्लाई कर दिया, ठीक है? एप्लीकेशन ओके। देन माय एप्लीकेशंस पे आ जाता हूँ। ये सारी चीज़ें ये वो मैं चीज़ें आपको लोगों को दिखा रहा हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है? आप लोगों ने एप्लीकेशन पे आ जाना है और यहाँ से आपने क्या करना है और न्यू मैंने एक सबमिट करवा दी, तो मैं एक और न्यू फॉर एग्ज़ाम्पल करना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए ये सारा कुछ कर रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ से सीख सकें, ठीक है? तो देन आपने क्या करना है स्टडी पे आ जाना है अगर आप अंडर ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो अंडर ग्रेड करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टॉट करेंगे या रिसर्च में कुछ स्टूडेंट होते हैं जो रिसर्च की डिग्री करना चाहते हैं कुछ स्टूडेंट और जिस कोर्स वर्क करना चाहते हैं तो वो लेट से मैं जैसे कि यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ ठीक है अब मेरा ये डाटा रिट्रीव कर रहा है देन मैंने कोर्स क्या करना है मैं लेट से कुछ कोर्स सर्च कर लेता हूँ मैं कर लेता हूँ मैनेजमेंट अब मैनेजमेंट का कोई एमए ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया ठीक है मैं लेट्स से
ह्यूमन रिसोर्स में अप्लाई करते हैं, तो आप लोगों ने अपनी फील्ड के हिसाब से सर्च कर लेना। अब इसमें सिर्फ प्रिस्टन कैंपस आ रहा है, जो कि आपने अप्लाई करना है। मोड ऑफ स्टडी मैं लेट्स से कहता हूँ कि मुझे तो पार्ट टाइम चाहिए। अब ये ना क्योंकि ये कुछ कोर्सेज की नोयत ऐसी होती है कि वो फुल टाइम होते हैं, कुछ पार्ट टाइम होते हैं। अब ये जो एम ए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ना, ये पार्ट टाइम कोर्स है, ठीक है। अब आपने सिलेक्ट डेट करनी है कि आपने कब आपने आना है, तो मैं सिलेक्ट डेट अभी 23 नवंबर का ही लिखूंगा। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू पे चले जाना है। ओके, एंड ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अब आपको देखो यहाँ से इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अपनी इंटर कर देनी है। यहाँ मेरी ऑलरेडी इंटर हुई हुई है, मैं सीधा आगे क्या करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो अब ये आपको साथ साथ बता रहा है कि इतनी एप्लीकेशन जो है ना आपकी वो हो रही है, इतने परसेंट आपकी वो होगी है, कंप्लीट होगी। यहाँ आपने एड्रेस वगैरह अपना नहीं दे देना है, और देन आपने फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन सा यहाँ से आपने अपना वो कर देना है कि नेशनैलिटी कहाँ है, और एथिनिसिटी पूछेगा, तो आपने यहाँ से मैं एशियन हूँ, पाकिस्तानी हूँ, तो आपने पाकिस्तान पे क्लिक करना है। अगर आप इंडियन है तो इंडियन पे क्लिक करेंगे जहाँ की आपकी लोकेशन आवा है। अब ये बहुत ईजी प्रोसेस है, मतलब बहुत ज़्यादा। अब पासपोर्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आपने पासपोर्ट का जो है ना कर देना है, क्लिक कर देना है। कि कुछ लोगों के पास नहीं है तो भी मसला नहीं है। अब इंग्लिश का यहाँ से आप लोगों को अगर आपके पास कोई वो है, अब देखिए ना, ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपने देना ही देना। आपने बस जो चीज़ें आपके पास हैं, आप बस वो कर दें, ऐड एंड न्यू कर दें। अगर जब आप कर रहे हो तो ऐड न्यू कर देना, ठीक है। आपने फिर सेव एंड जो है कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ से अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एजुकेशन जो भी बैकग्राउंड था वो मैंने सारा एंटर किया हुआ है। आप लोगों ने भी इसी तरह एंटर कर देना है, ठीक हो गया। एंड देन आपने क्या करना है, अच्छा, क्वालिफिकेशन कोई आपने पेंडिंग क्वालिफिकेशन है, आपने फॉर एग्जांपल आप कर रहे हो उसके हवाले से भी आप एंटर कर सकते हैं। तो मेरी इस तरह की कोई नहीं थी, सॉरी। तो यहाँ आके करेंगे सेव एंड कंटिन्यू। ओके, देन आप आ जाएंगे, हमारी 66% आपने कोई रिसेंट एजुकेशंस की हुई हैं तो उसके बारे में मैं तो बिल्कुल नहीं इंटर करूँ पहले। अच्छा, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। रिसेंट एजुकेशन का मतलब ये है कि आपकी जो आपने कौन सी एजुकेशन कंप्लीट की हुई, ठीक है। तो वो मैं कर दूंगा, लेट से मैं कर दूंगा बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो मैं कहूँगा कि ये मेरी जो है ना रिसेंट है कंप्लीट। ओके, देन मैं अब एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे आ जाऊँगा। यहाँ जो है ना वो ऑलरेडी मैंने, आप लोगों ने भी इसी तरह कोई मतलब इशू नहीं है, आप लोग खुद करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। देन आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, इस भी बाद में मैं यहाँ लिख लूँगा पर्सनल स्टेटमेंट। आप लोगों ने भी अच्छी सी कैची सी जो है ना वो लिखनी है। ये जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखें। अब यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से अपनी डिग्री जो भी है, आपने बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट अपने वो कर देनी है, डिग्री कर देनी है, पासपोर्ट रेफरेंस लेटर आपने कर देने हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपने कर देने हैं, और अपनी सीवी वगैरह कर। ठीक है, मैंने ये अपलोड पहले से की हुई है, आप लोगों ने इसी तरह कर दिया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, डिक्लेरेशन करूँगा और सबमिट। ठीक हो गया। अब ये चीज़ें आपने बहुत ईज़ी स्टेप है, आपने एप्लीकेशन जो है ना फ़िल करनी है, ठीक है? तो आज हमने इस यूनिवर्सिटी को कवर के लिए, इंशाल्लाह हम और भी यूनिवर्सिटियाँ कवर करेंगे। और प्लीज़ आप खुद अप्लाई करना सीखा करें, खुद अप्लाई करें। ये जो आप एजेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, फिर आपके करोड़ों सॉरी लाखों रुपए जो है ना, वो लेके जो है ना वो भाग जाते हैं, और फिर आप जो है ना मुँह तकते रहते हैं, ना इधर के रहते हैं, ना उधर के रहते हैं। प्लीज़ जो है ना खुद अप्लाई करें इंशाल्लाह। कुछ एप्लीकेशन आप जब खुद करेंगे तो आपको प्रोसेस की भी समझ आएगी, और आप लोगों के लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा कि एडमिशन कैसे लेना है, ठीक है? और किसी की जो है ना आप लोगों को मेहनत नहीं करनी। जज़ाक